आशी के कटे से लाल चेहरे को देखकर क्रिश को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था कि तभी क्रिश ने एक बॉक्स आशी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो तुम्हारे लिए। क्रिश के हाथों में उस बॉक्स को देखकर आशी कंफ्यूज नजरों से उसे देखने लगी। वह अभी भी क्रिश के नीचे ही थी और क्रिश उसके ऊपर झुका हुआ था कि तभी आशी कंफ्यूजन से मासूम सा चेहरा बनाकर फिर से बोली, यह क्या है साइको? आशी के सवाल को सुनकर क्रिश धीरे से उससे अलग होते हुए बोला, खुद ही देख लो। क्रिश के ऐसा कहने पर आशी ने धीरे से बॉक्स खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने खुश होते हुए क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, डायमंड से बनी हुई पायल? अरे वाह, यह तो इतनी खूबसूरत पायल है। यह तो बहुत अच्छी है साइको। हाशी के चेहरे की खुशी को देखकर क्रिश के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। उसने उस बॉक्स में से वह पायल निकालकर अपने हाथों से आशी के पैरों में पहनाना शुरू कर दिया और आशी अपनी प्यार भरी नजरों से क्रिश को देखते हुए अपनी स्वीट सी आवाज में बोली, थैंक यू साइको, आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुमने मुझे इस स्पेशल दिन में स्पेशल गिफ्ट दिया है जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी। इन शब्दों को कहते हुए आशी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में क्रिश के लिए बेइंतहा प्यार। क्रिश आशी के पैरों में वह पायल पहनाकर धीरे से उसके पैरों के पास झुकते हुए उसकी आंखों की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें यह पसंद है? इतना कहकर क्रिश ने आशी के पैर पर किस कर लिया। क्रिश का अचानक ऐसा करना आशी को एक बार फिर बेचैन कर उठा। उसकी आंखें शर्म से झुक गई क्योंकि क्रिश उसे काफी मदहोश और डिजायरेबल आंखों से देख रहा था और बोला, तुम्हारा दिन तो स्पेशल हो गया फायरफ्लाई, लेकिन अब मेरी बारी। और इतना कहकर क्रिश और आशी एक दूसरे में खोने लगे। जहां एक तरफ यह कपल एक दूसरे के प्यार में खोया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ नताशा और रॉकी का कमरा। नताशा के हाथ रॉकी के बालों में चल रहे थे और रॉकी नताशा को काफी फोर्सफुली प्यार कर रहा था। तो नताशा अब परेशान होते हुए बोली, छोड़ो रॉकी, अब बहुत हो गया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रॉकी बोला, इतनी आसानी से मिली है मुझे मोहब्बत, अब तो किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मालूम है, जिस पल मैं मुझे तुमसे प्यार का एहसास हुआ, तुम मेरे ही सामने समर के साथ घूमती थी। जिस पल मैं तुमसे तुमने मुझे यह कहा था कि तुम मुझे छोड़कर उसकी हो जाओगी, उसी पल मैंने यह कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा और जिस दिन तुम मेरी हो जाओगी, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो पाओगी। और मैंने फाइनली वह कर दिखाया। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तो बोलो, मैं अपनी मोहब्बत की कसम कैसे तोड़ दूं? कैसे तुम्हें अपनी बाहों से आजाद छोड़ दूं? अब तो गिन गिन कर अपना बदला लेने का मौका आया है, वह भी बड़े प्यार से, और यह मौका मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। इसलिए अब तुम मुझे बर्दाश्त करने की आदत डाल लो मेरी जान, क्योंकि अब तुम्हें हर रोज मेरे साथ ऐसे ही रहना होगा। कहते हुए रॉकी नताशा के होठों को किस करने लगा और उसकी बातों को सुनकर फाइनली नताशा फ्रस्ट्रेट होते हुए गुस्से से रॉकी के सीने पर पंच मारते हुए अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर जोर जोर से रोने लगी। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की ना? तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे। तुम मुझे प्यार नहीं करते, बस अपनी जिद पूरी करना चाहते थे, और अब तुम मुझसे बदला ले रहे हो। दूर हटो मुझसे, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। कहते हुए नताशा रॉकी के सीने पर पंच मार रही थी और जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उसका ऐसा करना रॉकी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वह जोर जोर से हंसते हुए नताशा की छोटी सी लाल नाक पर किस करते हुए बोला, बट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ओ माई क्यूट लिटिल वाइफी। तुम्हें पता है, तुम इस तरह से शिकायत करते हुए और भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। तुम्हें मुझसे शिकायत है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, और मुझे तुमसे शिकायत है कि तुम मुझे जी भर कर प्यार नहीं करने दे रही। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम अभी भी वैसे ही रोतली हो। चलो ठीक है, तुम रो मत, शांत हो जाओ, मैं हटता हूँ। कहते हुए रॉकी ने लास्ट बार नताशा के होठों पर किस किया और उससे अलग होकर बगल में लेट गया।
नताशा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान में जान आई हो। रॉकी से आजाद होते ही वह गुस्से से अपनी ब्राउन आंखों से रॉकी को घूरने लगी। रोने के कारण उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। वह एक झटके में दूसरी तरफ करवट बदल लेती है और गाल फुलाकर अपनी रोती हुई आवाज में बोली, मुझे पता होता कि तुम शादी के बाद मुझे इतना तंग करने वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। खड़ूस कहीं के पास मत आना मेरे, समझे। अब नताशा की पीठ रॉकी की तरफ थी और तभी नताशा की बातों को सुनकर रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क होने लगे। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक ही नताशा की कमर में अपना हाथ डालकर उसे झटके से अपने ऊपर खींच लेता है। नताशा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आह की आवाज के साथ नताशा के मुंह से एक दर्द भरी सिसकी निकली और उसने हैरानी से अपना चेहरा उठाकर रॉकी की तरफ देखा तो एक पल के लिए रॉकी का चेहरा देखकर वह डर गई, क्योंकि रॉकी का चेहरा जिस पर अब तक एक प्यारी सी मुस्कान थी, अचानक ही गुस्से से भर चुका था। और इससे पहले कि नताशा कुछ समझ पाती, अचानक ही रॉकी ने गुस्से से दांत पीसते हुए नताशा के बालों को अपनी मुट्ठी में दबाकर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाया। आग की आवाज के साथ नताशा दर्द से तड़प उठी कि तभी रॉकी उसके चेहरे को बिल्कुल करीब अपने चेहरे के पास करते हुए अपनी आंखों में एक अलग ही दीवानगी, पागलपन और जुनून लिए उसकी आंखों में देखते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार करने का और शादी करने का पछतावा हो रहा है वाइफी? बोलो, कहीं अब तुम्हारे दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल तो नहीं आ रहा? खबरदार वाइफी, यह करने की कोशिश भी मत करना। जितना नाराज होना है हो जाओ, जितनी गालियां देनी है दे लो, मारना चाहती हो तो जान ले लो मेरी, मुझे सब मंजूर है। लेकिन खबरदार, जो मुझसे दूर जाने की कोशिश की या ख्याल भी अपने दिमाग में लेकर आई, अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं, तुम्हें भी और अपने आप को भी। मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर, समझी तुम? कहते हुए रॉकी ने अचानक ही नताशा के होठों पर होठ रख दिए और उसे काफी फोर्स के साथ किस करना शुरू कर दिया और बोला, मुझे पता है तुमने मेरे उस कैरेक्टर से प्यार किया था जो बहुत ही स्वीट और केयरिंग था। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए वैसा ही बनकर रहूंगा। तुम्हें हर तरह की खुशी दूंगा। तुम्हारी हर डिमांड तुम्हारे होठों तक आने से पहले तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तुम्हें जी भर कर प्यार करूंगा और तुम्हें जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। लेकिन बस मुझसे दूर मत होना, वरना मेरे पागलपन और जुनून की हद तुम नहीं जानती। मैं तुम्हारे लिए किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ, समझी तुम? कहते हुए रॉकी की आंखों में एक जुनून और पागलपन था जिसे देखकर आज नताशा काफी हैरान थी। उसे आज रॉकी से डर लग रहा था और अपने लिए उसका पागलपन देखकर कहीं न कहीं अच्छा भी लग रहा था। उसने अपनी भरी हुई आंखों से रॉकी को देखते हुए उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर प्यार से पूछा, रॉकी क्या सच में इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? हाँ नताशा, बहुत ज्यादा। तुम जिंदगी हो मेरी, प्रॉमिस मी कि तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगी। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ, पर क्या करूँ, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कहते हुए रॉकी ने अपने चेहरा नताशा के सीने में छुपा लिया। वहीं दूसरी तरफ दोपहर लगभग 12:30 बजे क्रिश और आशी एक दूसरे की बाहों में लिपटे अब तक सो रहे थे। फ्लोर पर बिखरे हुए उनके कपड़े खूबसूरत पलों की गवाही दे रहे थे। तभी क्रिश की आंखें धीरे से खुली। उसने महसूस किया कि आशी उसके सीने से लगे हुए उसके करीब ही है। क्रिश धीरे से अपनी नजर झुकाकर अपने सीने से लगी हुई आशी की तरफ देखा, जो इस वक्त रात की थकान के कारण दुनिया की फिक्र से परे उसकी बाहों में सोई हुई थी। उसका छोटा और मासूम सा चेहरा जिस पर दुनिया भर की क्यूटनेस थी, वह इस वक्त किसी खरगोश के बच्चे की तरह उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर अपने सर को उसके एक शोल्डर पर रखे दोनों हाथों से क्रिश को जकड़कर अपने एक पैर को क्रिश के ऊपर फेंक कर किसी बच्चे की तरह सोई हुई थी। अब उसने झुककर आशी के होठों पर किस किया और अपनी डीप वॉइस में कहा, उठ जाओ फायरफ्लाई,
क्रिश की डीप वॉइस को सुनकर आशी अपनी आलसी आवाज में नींद में ही क्रिश के ऊपर लगभग और चढ़ते हुए बोली, गुड मॉर्निंग साइको, प्लीज मुझे और थोड़ा सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। आशी की इस हरकत को देखकर और उसकी बातों को सुनकर क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, क्योंकि इस वक्त दोनों के बदन पर सिर्फ ब्लैंकेट के अलावा कुछ नहीं था। अब आशी और क्रिश दोनों ने शावर लिया और थोड़ी ही देर में दोनों तैयार हो चुके थे। आज क्रिश का लुक सचमुच बहुत चार्मिंग था। उसकी हैंडसम अट्रैक्टिव बॉडी पर लॉन्ग हाइट और स्ट्रॉन्ग मसल के साथ वह हमेशा ही स्मार्ट लगता था। आशी को कभी-कभी अपनी किस्मत पर तो यकीन ही नहीं होता था कि उसका पति सचमुच इतना हैंडसम है। अमेरिका का सबसे पॉपुलर और लगभग ताकतवर इंसान उसका पति था। जिस नज़र से लोग घबराकर कांपने लगते थे, हॉलीवुड एक्टर होने के कारण लड़कियां उसकी एक नज़र के लिए लगभग कुछ भी कर लेने के लिए तैयार थीं। उस इंसान के जिस्म और दिल पर सिर्फ आशी का हक था। यह फीलिंग सचमुच आशी को एक रानी जैसा एहसास करवाती थी। क्रिश कमरे में आकर आशी को बेड पर बैठा बैठा हुआ देखता है तो उसे बाहर चलने का इशारा करते हुए कहा, चले लंच का टाइम हो गया। इतना कहकर वह आगे बढ़कर आशी को अपनी गोद में उठाता है कि तभी आशी जल्दी से उछलकर बेड के ऊपर खड़ी हो जाती है और क्रिश को रोकते हुए बोली, रुको रुको साइको, एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, पहले अपने हाथों से यह ग्लव्स हटाओ। कहकर आशी ने क्रिश के राइट हैंड का ग्लव्स निकालना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत को देखकर क्रिश कंफ्यूजन से उसे देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, व्हाट हैपेंड फायरफ्लाई, क्या कर रही हो? अरे बताती हूँ, पहले निकालो तो सही, कितना टाइट है। कहकर वह अपने क्यूट सा चेहरा बनाकर लगभग क्रिश के ग्लव्स को निकालने लगी, पर उससे तो वह मामूली सा ग्लव्स भी नहीं निकल रहा था। ओहो साइको, तुम कितने स्ट्रांग हो। आशी को लगभग फ्रस्ट्रेट होते हुए देखकर क्रिश ने अपने हाथों से ग्लव्स निकाल दिया। यह लो, अब बोलो। और यह देखकर आशी अपने चेहरे पर क्यूट सी मुस्कान लेकर अपने जैकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकालती है जिसमें शायद कोई ज्वेलरी थी। उसने जल्दी से बॉक्स खोलकर उसमें से एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत रिंग निकाली और क्रिश के हाथों में पहनाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे साइको, यह रिंग मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे कभी भी खुद से अलग मत करना, ठीक है? आशी की इस बात को सुनकर क्रिश एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, सॉरी फायरफ्लाई, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस तरह की ज्वेलरी हर वक्त कैरी नहीं कर सकता। फिलहाल मैं किसी काम से जा रहा हूँ, इसलिए इसे साइड रख दो, मैं इसे नहीं पहन सकता। इतना कहकर वह अंगूठी पहनने से इनकार कर देता है कि तभी आशी गुस्से से मुंह फुलाकर जबरदस्ती क्रिश का हाथ छीनकर अपने हाथों से उसे अंगूठी पहनाते हुए बोली, नहीं साइको, तुम यह अंगूठी पहनने से इनकार नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा ज्वेलरी नहीं पहन सकते, तो यह कोई सिंपल सी ज्वेलरी नहीं है जिसे पहनने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, बल्कि यह काफी यूनिक और स्पेशल है। आशी की इस बात को सुनकर क्रिश उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगा, तो आशी उसकी आंखों में सवाल देखकर बड़े ही प्राउड के साथ मुस्कुराते हुए बोली, नहीं समझे, रुको मैं समझाती हूँ। यह देखो, यह जो अंगूठी है ना, इसके अंदर एक हिडन बॉक्स है और यह एक हिडन बटन। इस बॉक्स के अंदर एक स्पेशल तरह का लिक्विड है जो इस बटन को प्रेस करते ही एक्टिव हो जाता है और इसमें एक छोटी सी सुई निकलकर बाहर आती है जो इतनी ट्रांसपेरेंट है कि किसी को आसानी से नजर नहीं आती। दिखने में ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इस इंजेक्शन के बाहर आते ही तुम अगर किसी भी बहाने से यह इंजेक्शन किसी को चुभो दोगे तो इंसान की बॉडी 2 घंटे के लिए पैरालाइज हो जाएगी। और उसके साथ ही इस अंगूठी में एक स्पेशल चिप है जो मेरे हाथ में पहने हुए इस वेडिंग रिंग से अटैच है। तुम जब भी मेरे आसपास 100 मीटर के दायरे में रहोगे, मुझे तुम्हारे होने का एहसास हो जाएगा। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी, क्योंकि इस अंगूठी को पहनने के बाद हम दोनों के दिल की हार्ट बीट इस अंगूठी से कनेक्ट हो चुकी है।
हमारे दिल की धड़कनें हमें एक दूसरे के आसपास होने का एहसास कराएंगे। और इसकी सबसे स्पेशल बात क्या है मालूम है? स्पेशल बात यह है कि यह चिप्स कभी भी डीएक्टिवेट नहीं हो सकती, क्योंकि यह हवा के प्रेशर पर काम करती है, ना कि किसी नेटवर्क के जरिए। और हवा तो दुनिया में लगभग हर जगह है, पानी के अंदर भी, धरती आसमान में। यानी कि अब तुम मेरे एहसासों से कहीं दूर नहीं जा सकते। तुम जहां भी गए मेरे दिल से कनेक्ट रहोगे, समझे? इसलिए प्लीज इसे खुद से अलग मत करना। और आशी की इस बात को सुनकर क्रिश हैरानी से उस रिंग को देखते हुए बोला, ओह रियली फायरफ्लाई? लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे छोटे से दिमाग में ही ये रिंग क्रिएट करने का आइडिया कहाँ से आया? यह तो काफी यूनिक टैलेंट है। इसे बनाया किसने? क्रिश के इस सवाल को सुनकर आशी अपने दोनों कॉलर को शान से खड़ा करते हुए लगभग उछलते हुए बोली, वह तो मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकती साइको, क्योंकि वह सीक्रेट है। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारी फायरफ्लाई भी थोड़ी सी इंटेलिजेंट है। वैसे तुमने बताया नहीं यह गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? और आशी की बात सुनकर क्रिश अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर अचानक ही उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करता है और उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, बिल्कुल तुम्हारी तरह स्पेशल। अब चलो, लंच के लिए लेट हो रहा है। आशी भी जल्दी से उछलकर क्रिश के ऊपर किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपक जाती है। उसके दोनों पैर क्रिश की कमर में लिपटे हुए थे और हाथ क्रिश के गले में थे। क्रिश यूं ही उसे गोद में उठाए हुए बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वह दोनों कॉरिडोर से होते हुए जैसे ही सीढ़ी पर आए, तभी आशी की नजर नीचे हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ गई, जिन्हें देखकर आशी शर्माते हुए जल्दी से क्रिश की गोद से उतर गई और क्रिश के हाथों में अपना हाथ ले लिया। आशी की इस हरकत पर क्रिश उसे घूरने लगा, क्योंकि उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि आशी उसे हल्का सा भी दूर होने की कोशिश करे। तभी आशी अपने चेहरे पर क्यूट सी मुस्कान लेकर अपनी आंखें तितली की तरह फड़फड़ाते हुए बोली, सॉरी लेकिन मुझे सच में शर्म आती है। अच्छा अब जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। इतना कहकर वह क्रिश की बाहों में अपनी बाहें लपेट लेती है, ताकि उसका गुस्सा कम हो जाए। और अब क्रिश एक ठंडी सांस लेकर अपना सिर झटक देता है। थोड़ी ही देर में वह लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और चुपचाप खाना खा रहे थे। घर के सभी लोगों ने क्रिश को बर्थडे विश किया, जिसका जवाब सिर्फ क्रिश ने हाँ में सर हिलाकर दिया। थोड़ी ही देर में क्रिश ने अपना लंच कर लिया था और अब वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए राका की तरफ देखते हुए बोला, राका, अगर तुम्हारा लंच हो गया है तो चलें, हम लोग पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। यस किंग। इतना कहकर राका भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेजी से क्रिश के साथ जाने लगा कि तभी क्रिश ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया की कॉल आई थी। वह लोग थोड़ी ही देर में आते होंगे। मुझे कहा था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। इतना कहकर क्रिश वहां से चला गया और निकिता और रुद्र के आने की बात सुनकर नताशा, आशी और घर के बाकी मेंबर काफी हैरान थे। मॉम और डैड आ रहे हैं, लेकिन अचानक कैसे? उन लोगों को तो कल रात की ही फ्लाइट से वापस नीदरलैंड जाना था, तो फिर अचानक यहाँ कैलिफोर्निया में? कहते हुए नताशा थोड़ी कंफ्यूज थी कि तभी आशी खुशी से उछलते हुए बोली, मासी और चाचू आ रहे हैं? फिर तो और भी अच्छा है, आज साइको का बर्थडे है, हम लोग पार्टी करने वाले हैं, तो वह लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो बहुत मजा आएगा। और आशी की बात में एक्साइटमेंट को देखकर निक ने अपनी कोल्ड वॉइस में बताया, काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रो को बर्थडे मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और पार्टी तुम तो भूल ही जाओ। निक की बात सुनकर आशी हैरान थी। दोस्तों, क्या आशी क्रिश का बर्थडे मना पाएगी या कर देगी एक बार फिर क्रिश को नाराज? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।